नासिर शाह साहब, आप तो बड़े सुना है कि बड़े बुर्दबार किस्म के आदमी हैं, तो ये दे दें केबीसी दोबारा कराची के मेयर को दे दें। अच्छा, आप ही का मेयर आ जाए, कोई मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाए, आप जीत जाए इलेक्शन। जवाब साहब, एक मसला और भी तो है कि कराची के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरी नहीं मिलती, फूड पांडा में जॉब कर रहे हैं। ये क्या अजीब बदतमीजी है कि कराची के नौजवान के लिए ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी, तो वैसे इस मुल्क में नहीं बची, सरकारी नौकरी भी नहीं है, तो ये फूड पांडा के लिए है कि ग्रेजुएट नौजवान मोटरसाइकिलों पर खाना सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत में अजमत है, लेकिन ये क्या मतलब तरीका है? ये भी एक जो बल्दियाती काले कवानीन में एक एतराज़ ये भी है कि जब सारे इदारे इन्होंने अपने मातहत कर लिए तो कराची वाले नौजवानों को नौकरी कौन देगा? हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी, आपके एजुकेशन में नहीं मिलेगी, वाटर बोर्ड में नहीं मिलेगी, सिंध सॉलिड वेस्ट में नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे इदारे तो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं। SBCA में नहीं मिलेगी, SBCA में नहीं मिलेगी, KDA में नहीं मिलेगी। अच्छा, कराची वाला कहाँ जाएगा? SBCA से याद आया, अभी ये इदारा भी सिंध हुकूमत के तहत है। माजी में ये KBC होता था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कहते थे, और नेमतुल्लाह खान के ज़माने में आपको याद होगा, नेमतुल्लाह खान के ज़माने में वहीं से नक्शे पास होते थे, तो करप्शन का रेट वहाँ पर 0 हो गया था। अभी आपने देखा नस्ला टावर 17 NOCओं के बावजूद, अभी मैं देख रहा था, हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अतर बिलाल साहब, वो बयान कर रहे हैं कि जिना एवेन्यू पर दर्जनों प्रोजेक्ट बन गए और अब वो कोर्ट कह रहा है उसे तोड़ दो। तो ये क्या? अच्छा, मदीना मस्जिद आपने देखा, कल ही आगरा ताज के ऊपर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, लियारी में आगरा ताज में 7 मंजिला बिल्डिंग गिरा दो। तो ये जब बन रही थी, बनी कैसे? जब ये बन रही थी तो इस वक्त भी अगर हाई कोर्ट के लोग हैं या SBCA वाले हैं या सिंध गवर्नमेंट है, आए चलें, मैं दिखाता हूँ मेरी गली में, मेरे अड़ोस में पड़ोस में बिल्डिंगें प्लाजे पे प्लाजे बन रहे हैं, 9-9 मंजिला, जहाँ 2 मंजिल अलाव है वहाँ 9-9 मंजिला 70 गज पे बन जाता है, 70 गज पे बन रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। बाद में ऑर्डर आता है, कटिंग मारते हैं, टक टक मारते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। इसका मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि हर छत का रेट है बाकायदा, बिल्कुल 3 लाख से 5 लाख रुपए, और जब आप इसके खिलाफ ज्यादा आवाज उठाएंगे तो रेट बढ़ जाता है। उसका मतलब है मसला खत्म नहीं होता, बल्कि उनकी रिश्वत सतानी में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। मैं बल्कि लियारी की अगर बात करूं तो लियारी में तो कुछ महीनों पहले वजीर बल्दियात साहब ने आ करके जो बिल्डिंगें गिराई, खुद अपनी मौजूदगी में वो बन गई। तो नासिर शाह साहब से सवाल तो बनता है, नासिर शाह साहब, अगर ये आप वजीर बल्दियात हैं नासिर शाह साहब, तो अगर ये SBCA सीनियर मिनिस्टर, हाँ सीनियर मिनिस्टर हैं आप तो माशाल्लाह, तो नासिर शाह साहब, आप तो बड़े सुना है कि बड़े बुर्दबार किस्म के आदमी हैं, तो ये दे दें KBC दोबारा कराची के मेयर को दे दें। अच्छा, आप ही का मेयर आ जाए, कोई मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाए, आप जीत जाए इलेक्शन। तो अच्छा, एक मसला जवाब साहब और भी है कि ये हाफिज साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए मेयर का, यानी जैसे पेशावर में इलेक्शन हुआ है कि लोगों ने बराह रास्त वोट दिया है, तो क्या पीपल्स पार्टी इनकी बात मान लेगी? देखिए, कराची के बारे में जैसे अभी हमने पहले बात की, डिस्कस कर रहे थे कि कराची में सिंध, इंटीरियर सिंध के लोग रहते हैं, कराची में पंजाब के लोग रहते हैं, KPK के रहते हैं, बलूचिस्तान के रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, तो इसको मेगा सिटी क्यों नहीं कबूल कर लेते? जब कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, कराची के टैक्स के पैसों से, या फिर नईम साहब का गिला है, कहना है, गलत नहीं है, वो कहते हैं कराची में टैक्स हम देते हैं, एक एक चीज़ पे टैक्स है ना, 3-3.5 करोड़ लोग जब रहते हैं तो टेलीफोन कॉल और SMS भी करते हैं तो उस पर टैक्स है। उस सबको गिनो तो मेट्रो लाहौर में चलती है, पेशावर में चलती है, पिंडी में चलती है, मुल्तान में चलती है, लेकिन कराची में नहीं चलती। तो यही उनका क्लेम है कि जब पेशावर का शहरी अपना मेयर इलेक्ट कर रहा है, अब इस्लामाबाद वाला भी करने जा रहा है, पंजाब वाला भी करने जा रहा है, तो कराची का एक शहरी इस हक से महरूम क्यों किया जा रहा है? तो आइए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बिलावल साहब, आप तो माशाल्लाह उस माँ के बेटे हैं कि जो जमहूरियत पसंद थी, और आपने तो 18वीं तरमीम के ज़रिए इख्तियारात, आपको याद है कि सूबों को दिए गए और उन्होंने काम किया, तो अभी क्यों तैयार नहीं है? आपसे गुजारिश है बिलावल भुट्टो साहब कि आप वो जो इख्तियारात आपने लिए हैं मरकज़ से, तो थोड़े से आप नीचे भी मुंतकिल कर दें। अजीब अलमिया है कि जब डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में होती है तो ग्रास रूट लेवल पर अख्तियार उतारा जाता है, जब जमहूरी डेमोक्रेट की डेमोक्रेसी की बात करने वाले, स्पेशली पीपल्स पार्टी के बारे में कहूँगा, जब आते हैं ये अख्तियार देने को तैयार नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि जो जागीरदारी और वडेरा शाही सोच है, ये अपनी पार्टी के अंदर भी नीचे अख्तियार देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके भी तो चेयरमैन आएंगे, इनके भी तो टाउन चेयरमैन आएंगे, इनका मेयर भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कराची में मेयर किसका आएगा, हो सकता है पीपल्स पार्टी का हो जाए। तो ये अपने मेयर को और अपने टाउन चेयरमैन को, अपने UC चेयरमैन को भी बाख्तियार देखना नहीं चाहते। अब बताएं, कराची वाले से कुछ बात करें। आपसे कर रहा हूँ बात में कि देखें, आपके हक के लिए बैठे हुए हैं ये नौजवान, बच्चे, बूढ़े और कराची का हर तबका इसमें, तो आप भी आ जाएं, इसलिए कि एक फैमिली का इज्तिमा मेरा ख्याल हो रहा है, उसमें कचौरियाँ भी तली जा रही हैं, उसमें बच्चों के जंपिंग कैसल भी हैं,
उसमें जो है वो रात को खाना भी चल रहा है, नातें तराने, आपका टैलेंट, आप में अगर कोई टैलेंट है, अगर आप नात पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कोई तराना कौमी नगमा पढ़ना चाहते हैं, मिली नगमा पढ़ना चाहते हैं, आप तकरीर करना चाहते हैं, तो मुबाहिसा भी है, मुबाहिसा भी आप आइए। तो कराची के शहरियों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके गटर के लिए, जी आपसे मुखातिब हूँ। बल्कि मैं इससे बढ़कर ये बात करूँगा, कराची के शहरी, कराची में रहने वाला पीपल्स पार्टी का वोटर, कराची में रहने वाला MKM का वोटर और वर्कर, PTI का वोटर और वर्कर, PSP का वोटर वर्कर, TLP का, JUI का, जमात इस्लामी का, ANP का, जिसका भी पॉलिटिकल वर्कर है, उसका कारकुन है, उसका वोटर है, भाई ये आपके हक की बात है। आप जीत जाना, लेकिन पहले हक ले लो, ताकि जब आप जीत के आओ तो ये ना बोल सको आम को ढक्कन लगाने का इख्तियार मेरे पास नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची का हक लेने के लिए इनको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये सबका है। ये जमात इस्लामी की ये फट है, हाफिज नईम उर रहमान की जद्दोजहद है, लेकिन इसका फ़ायदा, इसके बेनिफिशरी कराची की तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल वर्कर, हर स्टेक होल्डर होगा कि अगर ये हक मिल गया, लेने में कामयाब हो गए, तो उसका फ़ायदा कल आपको होगा, आपके शहर को होगा। तो फिर आपने आना है सिंध असम्बली, याद रखिए सिंध असम्बली ज़्यादा दूर नहीं है, आपने कोई भी वक्त आप अपना मुंतखब कर लें और सिंध असम्बली के बाहर ज्वाइन करें। आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप मेरी बहनें, मेरी माएँ हैं, आप सब अगर ज्वाइन करेंगे तो आपके गटर का मसला, आपके पानी का मसला, आपके गैस का मसला और आपकी बच्चों की मुस्तकबिल और नौकरी का मसला, आपकी तालीम का मसला, आपकी सेहत का मसला हल हो सकता है। हाँ, अगर आपने ये आज फैसला कर लिया कि आपको सिंध असेंबली आना है, ऐसा ही है? और इसमें कोई वक्त की कैद भी नहीं है। अच्छा, कोई वक्त की कैद नहीं है? कोई कैद नहीं है, 24 घंटे का धरना चल रहा है। आपको दोपहर में वक्त मिलता है, दोपहर में आ जाइए, शाम में मिलता है, शाम में जाइए, रात में मिलता है, रात में जाइए, फजर में मिलता है, फजर में आ जाइए, मुंह अंधेरे मिलता है, जिस वक्त मौका मिले अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। और मैं देख भी रहा हूँ वहाँ पर इसी तरह लोग आ रहे हैं, हर टाइम की स्लॉट है, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग टाइम पर आते हैं और माशाल्लाह से धरना चल रहा है। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं, जी आपसे इन्हीं से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, कराची वालों हम आपसे मुखातिब हैं, अब भी ना निकलो तो कब निकलोगे? तो आइए सिंध असेंबली आइए, ज्वाइन कीजिए हाफिज नईम उर रहमान को, जो आपके हक के लिए निकले हैं। अपने मेज़बान सैयद ताहिर अकबर, सैयद जवाद शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।